Mataji, I think you can start. She did the pranam before japa today. Okay. So, Hare Krishna, everyone. Welcome back to reading Bhagavad Gita, studying it together. So, we have to start from verse 3.14 today. So, last time, Satish asked a very, very practical question that, in spite of reading all this and understanding, whatever little we all have done, why we are like still stuck here, है ना. और उसी प्रैक्टिकल क्वेश्चन का आंसर देने के लिए भगवान ने भगवद गीता समझाई है. Because he knew that once we are in material world, we are in मोह निद्रा. जैसे हम नींद में सोते हैं और हमें जगाने की जरूरत होती है, ऐसे हम मोह निद्रा में हैं. सो मोह निद्रा मीन्स अवर कॉन्शियसनेस. You know what is consciousness? It's a symptom of our soul. So जो हमारी consciousness है, it is misdirected. It is right now we can say it is sensory consciousness. It is directed towards sensory pleasures and attachments. And जिसका root cause, subtle root causes अहंकार, हमारी false ego, which has made us in bandhan with this material world. पहले false ego आई, it has attached us, and we are in this painful material world. Why we call it painful? Because भगवान ने ही बोला है. 8th चैप्टर में जाके बोलेंगे, पर अभी तक तो हमने 8th चैप्टर नहीं पढ़ा, तो हमें कैसे पता कि ये दुखालयम है, क्योंकि वो तो 8th चैप्टर में बताने वाले हैं. पर हम अपना लॉजिक लगा के समझते हैं कि ये दुखालयम है और ये पेनफुल है, क्योंकि एवरीथिंग इज टेम्पररी हेयर. इतना एक्सपीरियंस तो सबको हो गया, एवरीथिंग इज टेम्पररी. कुछ भी the thing comes, happiness comes, joy comes, but it fizzles out. और अगर रह भी जाती है, nothing lasts, but अगर कोई चीज रह भी जाए तो we will not last. So in a way painful ही है. तो the ideal situation is to move towards permanence, है ना, क्योंकि टेम्पररी में तो हमेशा ही दुख रहेगा. तो उसी परमानेंस को फॉलो करने के लिए कृष्णा is trying to guide us to how, slowly and slowly we can redirect our misdirected consciousness towards him, which is permanent. Only he is permanent. तो ये युक्ति दी उन्होंने हमें इस चैप्टर में. कर्म द्वारा जो आप कर रहे हो उसके द्वारा कैसे धीरे धीरे हम अपनी कॉन्शियसनेस को भगवान की तरफ रीडायरेक्ट कर ले, ताकि हम इम्परमानेंस से परमानेंस तक पहुंच जाए. तो उन्होंने क्या बताया? द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्स 3.9. अर्जुन को बोला यज्ञार्थ कर्म कर, ना, वर्क इन द स्पिरिट ऑफ यज्ञ. सो what do we understand by yajnarth karma up till now? Can anybody say? इसका मतलब ये होता है कि हमें रोज सुबह हवन कुंड सजाना है घर में, और उसमें लकड़ियां डालनी है और घी डालना है, और फिर यज्ञ होगा, और फिर यही भगवान कह रहे हैं? ये कह रहे हैं सर्वज्ञ? अच्छा, तो फिर बताओ क्या कह रहे हैं. अर्णव बताएंगे? ओके. ओह सॉरी, पंकड़ी. या Arnav can go ahead. कोई बात नहीं, आप बताओ पंकड़ी. तो जो भी हम कर्म कर रहे हैं तो वो अटक गया. सॉरी, आपका वीडियो लैग हो रहा है.
Is it me who's lagging or? अच्छा, समझ गए समझ गए, कोई तो रोको। I can't mute him. It's not Oh, happening. I can only remove him from the meeting. नहीं, don't remove him. Sooner or later he'll realize. Okay, वो अपने आप ही। सो पंखुड़ी, आपको ही बताना पड़ेगा। देखो, कृष्णा जब चाहते हैं ना जिससे उत्तर, वो उसी से ही लेंगे। I might be wrong, hopefully I'm not, but यज्ञ जैसे हम करते हैं तो उसमें भावना ये होती है कि जो भी हम यज्ञ में डाल रहे हैं वो इट्स ओनली फॉर द प्रसन्नता ऑफ द विष्णु जी, क्योंकि जब यज्ञ प्रॉपरली किया जाता है तो वो जो यज्ञ की अग्नि होती है वो विष्णु जी का माउथ बन जाता है। सो उसी तरह से जो हम अपना कार्य कर रहे हैं, मतलब लिटरल मीनिंग नहीं लेना हमने कि हम असली में यज्ञ करें, वही कहा है। उन्होंने कहा है कि जो भी हम काम करें उसको उसी भावना के साथ करें जैसे हम यज्ञ करें, मतलब कंप्लीटली वो समर्पित है टू विष्णु जी और टू कृष्णा, बिकॉज सोर्स इज सेम। वेरी गुड। सो एनी कर्म, एनी सेवा, तन मन धन, किसी भी चीज से कोई भी सेवा जो की जाए जिसमें अपने लिए अपनी मंशा ना हो सुख भोगने की, वो यज्ञ बन जाता है। जैसे कि फॉर अ मदर रेजिंग द चाइल्ड, बिकॉज भगवान ने मुझे सेवा दी है इस बच्चे को पालने की, और मैं इसको सेवा को कर रही हूँ, ये यज्ञ है। ये बच्चा बड़ा होगा, मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेगा, ये यज्ञ नहीं है। ये भगवान ने मुझे एक रोल दिया है इन दिस ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स। जो राइटर, स्क्रिप्ट राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एवरीथिंग इज कृष्णा। ही हैज सेंट मी टू पार्टिसिपेट, गिवन अ रोल इन दिस होल मटेरियल वर्ल्ड, और मैं अपने रोल को बेस्ट निभाऊं टू इम्प्रेस द डायरेक्टर, है ना। जब अमिताभ बच्चन रोल करके घर वापस जाते हैं, वो नहीं सोचते कि जो मेरा वहां बच्चा बना है उससे मैं फिर मेरे को कुछ रिजल्ट भी मिले, वो मेरा मूवी में बना था तो वो मेरे को, है ना। सो यहाँ एग्जैक्टली वही हो रहा है, रियल लाइफ वर्सेस अवर रियल लाइफ। इस मटीरियल लाइफ इज अवर रियल लाइफ टू मेक इट इजी, है ना। तो अगर आप डॉक्टर हो तो आपको इलाज करना है यज्ञ की तरह, आपको पेशेंट को ठीक करना है। आपको अर्थ जरूर मिलेगा, पर आपको ये समझना है कि ना इसकी क्वालिफिकेशन आपके पास अपने आप से आई, ना ये एबिलिटी आपके पास आई। एवरीथिंग इज बिन गिवन बाय द लॉर्ड, सो यू आर थैंकिंग हिम बाय डूइंग योर ड्यूटी वेल। अगर आप टीचर हो तो आप पढ़ा रहे हो, ये आपका यज्ञार्थ कर्म है। अगर आप फादर हो तो आप यू आर प्रोवाइडिंग फॉर योर चिल्ड्रन, ये आपका यज्ञार्थ कर्म है। सो मेकिंग इट सिंपलर, ये यज्ञार्थ कर्म है। Remembering Krishna and serving anybody who belongs to Krishna, and who belongs to Krishna? Everybody, है ना। घर के बाहर अगर कोई भूखा बैठा है, उसको अगर आपने अपने घर से खाना दिया तो ये यज्ञार्थ कर्म है। ये नहीं कि मैंने किया और अब मेरे को रेसिप्रोकेशन में अब मेरे को तो बड़े पुण्य लगेंगे। बस अगर आपने मान लिया तो पुण्य लगेंगे, उसमें देयर इज नो डाउट अबाउट इट। इफ यू डू अ कर्म and with the intention of taking a reward, if you're doing a good karma, there are consequences which are positive, है ना। बट अगर consequences नहीं ली तो भगवान मिल जाएंगे, तो छोटा बार्गेन क्यों ले। और अगर आपको लगता है कि ये अज्ञात कर्म जो भगवान बता रहे हैं इट माइट नॉट वर्क, पता नहीं ये क्यों बता रहे हैं, तो एक सिंपल एक्सपेरिमेंट है, किसी भूखे को जाके खाना खिला देना, जिससे आपको कुछ वापस नहीं मिलने वाला, उससे पैसे तो मिलेंगे नहीं। जो उसकी आंखों में आप हैप्पीनेस देखोगे, जो आप एक सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगी बाय सर्विंग समबडी, that is not matchable to anything that you can buy for yourself. So you can start doing little experiments and see how you feel. मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए, ये मेरे भगवान का है इसलिए मैं इसको सर्व कर रही हूँ। मुझे भगवान ने ये सेवा दी है, ये प्राप्त सेवा आई है हमारे सामने, है ना। और किसी ने क्वेश्चन भी पूछा तो थोड़े दिन पहले कि ही वाज सर्विंग द पेट व्हिच आई हर्ड एज बैट, माय सॉरी। तो वो प्राप्त सेवा में नहीं है, क्योंकि आप अपने सुख के लिए अगर किसी को खिला रहे हो कि मुझे खेलना है उसके साथ, तो उसको आप सेवा नहीं मान सकते। हालांकि वो एक अच्छा कर्म है, बट देयर हैज टू बी अ डिस्टिंक्शन व्हाई यू आर डूइंग इट। सो भगवान ने क्या बोला कि अगर यज्ञ की तरह कर्म कर, अन्यत्र अयम लोक बंधन, अन्यथा इस लोक से बंध जाएगा, इस मटेरियल वर्ल्ड से। 3.9 में यही बताया ना। पर अगर यज्ञार्थ की तरह कर्म करेगा तो मुक्त संगे, संग से मुक्त हो जाएगा। तो मंत्रा दे दिया उन्होंने, है ना। सो इन दिस वे
And then he explained in 11 and 12 the whole process, kaise how he has sent the process of yajna and to fulfill everybody's desire. And in 11th and 12th he talked about how devtas, by performance they supply you with the necessities. आप उनको प्रसन्न करते हैं, भावयंता परस्परम, तो आपको वो प्रसन्न करते हैं. And then और अगर जो नहीं एक्नॉलेज करेगा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली उन्होंने कि वन हु डजंट थैंक द थिंग्स विच आर कमिंग टू देम, अपने आप से आ रही हैं, ठीक है, अपने आप से लाइट मिल रही है, अपने आप से वाटर मिल रहा है, थिंग्स दैट वी आर गेटिंग, इफ वी आर नॉट एक्नॉलेजिंग देन वी आर कॉल्ड स्तेन एव सह, चोर बोल रहे हैं भगवान उसको. तो जो चोरी करता है उसको तो पाप लगता है, तो पाप लगेगा. बट फिर कंसेशनल कोट verse again for devotees 3.13 में he takes our direction, but जो संत होते हैं उनको पाप नहीं लगता. संत कौन होते हैं? संत वो होते हैं, संत का एक्चुअली ओरिजिन सत से आता है. who knows the truth, they are संत, है ना. हम बड़ी लूजली ये सारे वर्ड्स यूज करते हैं, साधु, संत, बट वी शुड नो द रियल. संत हैज अ ओरिजिन फ्रॉम सत, हु नोज द ट्रूथ. या शास्त्रों में स अंतः, जिसको अंत पता है. तो अंत और ट्रूथ एक ही बात है. वो किसको पता है? जो डिवोटीज है, क्योंकि जो भगवान को जानता है वो ही ट्रूथ जानता है. बाकी तो सबके अपने अपने सच हैं जो यहाँ के बनाए हुए हैं, पर सत्य वही जानता है जो भगवान को जानता है. ठीक है, तो संत. और इसके पर्पट में भी आता है जो ब्रह्म संहिता का कोट है कि प्रेमांजम चुरिता अभक्ति विलोचनेना. तो संत कौन होते हैं? संतम सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति. हमेशा संत अपने हृदय में भगवान को देखते रहते हैं, क्योंकि प्रेम अंजन चुरिता, प्रेम अंजन, प्रेम लगाओ का काजल, which is tinged with devotion, is in their eyes, through which they always keep seeing the Lord within themselves. अपने अंदर देखते रहते हैं. तो ये संत होते हैं. तो संतों के लिए भगवान 3.13 में क्या बता रहे हैं कि उनके लिए बहुत प्रोसेस सिंपल है. जो सिन लगता है वो लगता है भुंजनते ते त्वघम पापा पचंती आत्म कारणात्. जो अपने कारण से खाते हैं उनको पाप लगता है, पर जो संत होते हैं वो मुच्यन्ते सर्व किल विषय, सारे पापों से फ्री हो जाते हैं. कोई उनको पाप नहीं लगता, क्योंकि वो यज्ञाशिष्ट पाते हैं. यज्ञाशिष्ट क्या होता है? प्रसाद, रेमिनेंस ऑफ द यज्ञ, भगवान को ऑफर करने के बाद वो पाते हैं. तो इसलिए दे आर फ्रीड फ्रॉम ऑल द सिंस, है ना. द सिंस मुच्यन्ते सर्व किल विषय, they are free from all the sins because they accept only which is offered to the Lord. तो ये भगवान ने बीच में ऐसे ही बता दिया, अपना भक्तों को ले आते हैं कहीं ना कहीं से. प्रभुपाद ने भक्त बना दिया संतों को. तो संत जो भगवान को दिल में देख रहा है वो भक्ति ही है. So this we did, and now we'll do 14-15 together. I'll read it, that how this process works. अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जनात् अन्न संभव, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भव. सो अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्न भवन्ति उत्पन्न होता है, अन्न से उत्पन्न होते हैं सारे भूतानि, सारे भौतिक शरीर. अन्नाद, अन्न से, अन्न मतलब ग्रेन्स. और पर्जन्यात अन्नः संभवा, और पर्जन्यात, पर्जन कहते हैं, पर्जन्य कहते हैं रेन्स को, बारिश को. बारिश अन्न से आती है, उपजती है. संभवः यज्ञात भवति पर्जन्यो, और यज्ञ कहाँ से आता है? वर्षा के होने से, है ना, पर्जन्यो. और यज्ञ कर्म समुद्भवः, और यज्ञ का संपन्न होता है नित्य कर्म से. यज्ञ कैसे होता है? नित्य कर्म, बाय डूइंग आवर ड्यूटीज. तो एक साइकिल सी बनाने की कोशिश कर रहे हैं भगवान यहाँ पे, कि सारे के सारे जितने भी भूतानी है, जितने भी प्राणी है, वो सब आश्रित है अन्न पे, है ना. वील डू इट स्लोली, बट अभी
जस्ट ट्रांसलेशन। और जो अन्न है वो वर्षा से होता है ना, वर्षा नहीं होगी तो अन्न नहीं आएगा। और वर्षा करने के लिए कैसे संपन्न होती है, जब यज्ञ होता है तो वर्षा होती है, क्योंकि तभी इंद्र भगवान खुश होंगे। और फिर यज्ञ कैसे होता है, यहाँ पे हमने अभी डिस्कस किया, अपने यज्ञार्थ कर्म, नियत कर्म करने से। फिर 15 में बताते हैं कर्म ब्रह्म उद्भवम। तो कर्म कैसे पता चलेगा हमें, वेदों से उत्पन्न है। तो ब्रह्म के बहुत सारे रीजंस होते हैं, यहाँ पे ब्रह्म जो आ रहा है इसका मतलब है वेद। तो कर्म कहाँ से हमें पता चलते हैं, वो वेदों से उत्पन्न होते हैं। और ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, वेद पर ब्रह्म सुप्रीम से आते हैं, सुप्रीम ने प्रकट किए हैं वेद। और तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, तस्मात् अतः देयरफॉर सर्वगतम ब्रह्म, सर्वगतम मतलब सर्वव्यापी, द ऑल परवेडिंग ब्रह्म विच इज कृष्णा, यज्ञ प्रतिष्ठितम, यज्ञ में स्थित हैं, यज्ञ में ही बैठे हुए हैं। सो वेदों में कर्मों का प्रिस्क्राइब ड्यूटीज के बारे में का विधान है, और वेद साक्षात भगवान से आए हैं। अतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहते हैं, ऑल परवेडिंग ट्रांसेंडेंसेस, इटर्नली सिचुएटेड इन एक्ट्स ऑफ सैक्रिफाइस। समझ आया, साइकिल कुछ कंप्लीट हुआ जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं भगवान। He is explaining, this is called the cycle of sacrifice. Sorry, अर्णव आप कुछ कह रहे हो? माता जी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है माता जी? मैं लास्ट वाला वापस बता सकते? समझ नहीं आया, ये फिर गया नेट। तस्मात् सर्वम गतम, ओके मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी पूरा तो आपको समझ आ जाएगा। Okay, so this is called the cycle of sacrifice. How Brahma or the Lord, which is Sarvagatam, all pervading, he becomes accessible to us through yajna. This is simple process. So इसको समझने के लिए let's go one by one. अन्नाद भवन्ति भूतानि, सबका जन्म अन्न से हुआ है। ये हम कैसे समझ सकते हैं? एक इजी तरीका है that whatever we eat, है ना, उससे हमारी बॉडीज बनती हैं। बट एक्चुअली आयुर्वेद के हिसाब से जो जीव है वो अन्न के बीज में ही सम्माहित होके बॉडी में आता है, जिससे सारी उसके बाद जब हम अन्न को खा के पचा लेते हैं ना, तो सप्तम धातु, आई डोंट नो आयुर्वेद, मैं इतनी डेप्थ में इसके बारे में नहीं बात करूंगी, जस्ट अ लिटिल ग्लिम्स के हाउ सप्तम धातु, सो कैसे जो भी चीज हम खाते हैं व्हेन वी डाइजेस्ट, it is divided into 7 elements, 7 vital tissues, है ना, which starts with plasma जिसको कहते हैं रस, फिर आता है रक्त जिसको कहते हैं ब्लड, फिर मज्जा मसल्स, फिर अस्थि बोन्स, मैदा फैटी टिश्यूज, और एंड में बचता है शुक्र, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओजस जो एनर्जी है, जिसको वीर्य भी कहा जाता है ना, द रिप्रोडक्टिव टिश्यूज, उसके अंदर कैद होके आता है जीव, एंड दैट्स हाउ द होल प्रोजेनी बिगिंस। सो एक्चुअली एंड दैट्स व्हाई उसको हमेशा उसको बोला जाता है कि दैट इज द मोस्ट द ओजस, क्या कहते हैं, द सारी स्ट्रेंथ जो बॉडी में, सारी तरह की हमारी मेंटल बॉडीली नरिशमेंट है, वो वहीं पे कैद है। तो इसलिए उसको कहा भी जाता है कि वन शुड नॉट जस्ट वेस्ट इट, क्योंकि सब कुछ वहां से ही ट्रिगर होना है आपका। और जिसको नहीं है नॉलेज, जो नहीं समझेगा, वो उसको कुछ भी अपनी इंटरप्रिटेशंस कर सकते हैं। सो बेसिकली वहां से जीव का जन्म होता है। तो इसलिए हम सब अन्न से आए हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं हम। और अन्न जो बीज है, ग्रेन्स, वो अपने आप तो आते नहीं है, दे ग्रो फ्रॉम फील्ड्स। सो फील्ड्स नीड पर्जन्य, है ना, रेन्स चाहिए तभी तो ग्रो करेंगे। पर्जन्य एक्चुअली नंद महाराज के फादर का नाम भी था। तो बीज को पानी चाहिए, और रेन्स कैसे आएंगी?
रेन्स तब आएंगी जब प्रॉपरली द डेमीगॉड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेन ही इज अनहैप्पी और हैप्पी, है ना। अगर अनहैप्पी होंगे तो बहुत सारी भी दे सकते हैं, जैसे उन्होंने गोवर्धन लीला में दी थी, बहुत नाराज हो गए थे वो छोटे से कृष्णा से, तो उन्होंने फिर भर दिया था। पर वहां पे भी यही था, पहले उसको इंद्र क्या कहा जाता था, इंद्र लीला होती थी वो, सॉरी इंद्र पूजा, फिर गोवर्धन लीला बनी। बट वहां पे रीजन ये था कि कृष्णा वांटेड टू क्रश हिज प्राइड बिकॉज ही वाज जस्ट अननेसेसरली पावड अप। तो भगवान ने बोला कि इनकी छोड़ के गोवर्धन की आप सैक्रिफाइस करनी शुरू कर दो, पे योर सैक्रिफाइसेस टू गोवर्धन। तो बट द कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम कि सैक्रिफाइस वाज नॉट टेकन आउट, भगवान न्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ डूइंग सैक्रिफाइस। तो ऐसे ही रेन्स कम व्हेन इंद्र गेट्स हैप्पी। और हम कैसे, अब क्योंकि नॉर्मल यज्ञ नहीं हो रहा, तो जो यज्ञार्थ कर्म करेंगे तो रेन्स होती रहेंगी। इफ वील कीप डूइंग आवर ड्यूटी ही विल बी हैप्पी, ही विल कीप गिविंग अस रेन्स। और फिर यज्ञार्थ कर्म कहाँ से प्रिस्क्राइब होते हैं? वेदों से। और वेद कहाँ से आए हैं? क्या किसी ने लिखे हैं वेद? कहाँ से आए हैं वेद? भगवान से, है ना। निश्वासितम, भगवान की श्वास से भगवान ने जब एक्सेल किया तो वेद निकल कर आए। सो हाउ यू हैव सीन हाउ दिस चक्र देन, हालांकि इसमें भगवान चक्र नहीं बोलते, वो 16th में पूरा करेंगे ये पूरा प्रोसेस कि हाउ द एप्लीकेशन actually takes its root. So this yajna makes the universal accessible to us. Niyati, can you share the picture that I sent you? We know which video were you watching prior to this now. कहाँ गई? नहीं लग रहा? Just give me a second. So basically भगवान को क्यों नहीं एक्सेस पा रहे? बिकॉज ही इज इनविजिबल टू अस राइट नाउ। इनविजिबल का मतलब सर्वगतम, यहाँ तो कह रहे हैं सर्वगतम है, तो हमें क्यों नहीं दिख रहे? ये प्रोसेस हम समझेंगे। तो दिस इज द होल प्रोसेस। All embodied living beings, they subsist on food grains which are produced by rains, which depends on performance of yajna, which is born of prescribed duties which comes from Vedas, and Vedas which comes from Supreme Lord. तो हमारा इसमें इस पूरी साइकिल में रोल क्या है? Just doing our prescribed duties, that's it. इन 7 चीजों में हमारा एक ही रोल है और ये साइकिल चलती रहेगी अगर हम अपना रोल निभाते रहेंगे। दिस इज जस्ट टू एक्सप्लेन यू दैट। सी why the sarvagatam, we can remove it and we can share in the group for everybody and they can maybe keep looking at it. So सारा चक्कर क्या है कि हमारे को दिखते क्यों नहीं है भगवान? हमें दिख इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि हमारी, जैसे रेडियो में भी फ्रीक्वेंसीज होती है ना, जब तक फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेगी आपका स्टेशन नहीं लगेगा। हमारा स्टेशन नहीं लग रहा क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी अलग है। उनकी फ्रीक्वेंसी ट्रांसेंडेंटल है, हमारी फ्रीक्वेंसी मटीरियल है। तो यज्ञ क्या करता है? वो मतलब वो मान लो कि वो फर्स्ट फ्लोर पे, हम ग्राउंड फ्लोर पे है, तो यज्ञ बन जाती है सीढ़ी। उस सीढ़ी पे चढ़ के हम फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ जाएंगे, अपने आप फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी, है ना। और भक्त तो और चतुर है, वो कहते हैं हमें सीढ़ी भी नहीं चढ़नी, हमें तो एस्केलेटर पे जाना है। तो भक्तों का एस्केलेटर क्या है? क्या है एस्केलेटर? ये समर्थ नाम जप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और राधा नाम। तो आपको एस्केलेटर मिल जाता है। मंत्र का मतलब ही जो मन को त्रायते, है ना। तो त्रायते क्या? ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर।
तो आप अपने आप आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है। और जो कृष्ण अब ये नहीं आपको दिख रहे, जो सर्वगतम है, वो खुद बोल रहे हैं, तो झूठ तो नहीं बोल रहे होंगे, सर्वगतम है, हमें नहीं दिख रहे, हमारी फ्रीक्वेंसी अलग है, हमें देखना ही नहीं आ रहा अभी। तो हम एलिजिबिलिटी पाते हैं बाय डूइंग एक्टिविटीज लाइक ही इज आस्किंग अस टू डू। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई भी इस प्रोसेस में ऐसी चीज नहीं है जहां पे हम फंस सकते हैं कि हम अब भगवान को खाना ऑफर करेंगे, भगवान ही ना खा जाए कहीं। अरे किसी दिन वो खाने बैठ गए ना, तो हमारे करोड़ों हाथों से नहीं बना के खिला पाएंगे। गोवर्धन पूजा में देखना, कृष्ण लीला जब पढ़ेंगे ना कृष्णा बुक में, खत्म हो गया था सारा, पूरा दुनिया का अनाज खा गए थे वो तब भी, क्योंकि ऐसे ही है वो, है ना। पर हमारी छोटा सा एफर्ट, अपने घर में बनाई हुई सिंपल सब्जी रोटी हम भगवान को जाके ऑफर करते हैं, और वो उसमें मर्सीफुल अपना ग्लांस देते हैं, और उससे वो हमारे लिए सैंक्टिफाइंग प्रसाद बन जाता है ना। तो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस रखा है उन्होंने। तो ये दिस इज द साइकिल ऑफ सैक्रिफाइस। और हम 16th पे पढ़ लें, टाइम है या। एवं प्रवर्तितं चक्रम न अनुवर्त्यति यः अघ्य आयुर इंद्रिय आरामो मोघम पार्थ सजीवति। एवं इस प्रकार प्रवर्तितम चक्रम, वेदों के द्वारा स्थापित ये जो चक्र है, ना अनुवर्त्यति यह, नहीं ग्रहण करता इस जीवन में, वंस हु डू नॉट फॉलो ये चक्र, वो उनके साथ क्या होता है, अघ आयुर इंद्रिय आरामो मोघम पार्थ सजीवति। अघ आयु, पाप पूर्ण जीवन है उनका, इंद्रिया रामो, इंद्रियों से आसक्त पाप पूर्ण जीवन, जिसका मोघम पार्थ सजीवती, और मोघम व्यर्थ में, यूजलेस ही जीवित है वो पार्थ, जीवित रहता है। सो अर्जुन हु डजंट फॉलो दिस चक्र इन ह्यूमन लाइफ साइकिल certainly leads the life of sin and lives in vain. That's where we stand. जो इस चक्र को फॉलो नहीं, जो यज्ञ के, हम कोई बोल सकता है ना कि हम नहीं फॉलो कर रहे हैं, हमें नहीं समझ आ रहा क्या थैंक यू बोलना, क्या ऐसे, दिस इज वेरी चाइल्डिश दैट वी ब्रिंग द फूड टू भगवान के सामने रख दें, क्या हो जाएगा उससे। तो ठीक है, आप नहीं रखो, भगवान बता रहे हैं कि फिर उसका जीवन जो है अघ आयु, बिल्कुल पाप पूर्ण जीवन है उसका। और हम अभी तक अपने आप को ग्रेस देते जा रहे हैं कि हमसे तो कभी कोई गलती होती नहीं जी, हमें ये सब समझ नहीं आता, किताब पढ़ना ये सब नहीं आता, पर हम अच्छे हैं, हम अच्छे काम करते हैं, हमें पता ही नहीं अच्छे काम क्या है, हम अपनी तरीके से कुछ अच्छे काम करे जा रहे हैं। दे आर नॉट सैंक्शनड बाय द लॉर्ड, सो वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट ही मीन्स बाय अच्छे काम। तो ये बताने की कोशिश करें। जनरली क्या है, पीपल हैव डेफिनेशन ऑफ अ क्राइम बट नॉट सिन, है ना। हमें सिन पता ही नहीं है, हम इतने ज्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं। एंड सिन एंड क्राइम्स आर डिफरेंट, है ना। क्राइम क्या होता है, क्राइम जो कि गवर्नमेंट बता देती है कि ये क्राइम है, पर सिन अलग होता है, क्योंकि गवर्नमेंट इज नॉट मेकिंग रूल्स एज पर द स्क्रिप्चर्स। तो हम समझ ही नहीं पाते कि सिन क्या है। फॉर एग्जाम्पल गौ हत्या, है ना, काऊ को मारना इज नॉट अ क्राइम। स्लॉटर हाउस खुले पड़े हैं, कोई क्राइम नहीं है, पर स्क्रिप्चर्स खोल के देख लो, अघम पापम, कुछ उससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। देन अबॉर्शन विच इज लीगलाइज्ड इन मेनी कंट्रीज, कोई क्राइम नहीं है अबॉर्शन, बट एज पर स्क्रिप्चर्स it's a grievous, it's a cold blooded murder, है ना। ऋग्वेद कहता है कि इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता, the one who does abortion और जो उसमें facilitate करता है, दोनों। तो अब हमें पता ही नहीं है। if you read that how this science जिसको removal of pregnancy tissue कहता है, जब हम उसको भागवतम में कभी आप पढ़ोगे, how grievously it is done, 1 महीने में ना सर बन जाता है फीटस का। हाँ, और जब ये जो सो कॉल्ड साइंटिफिकली रिमूवल ऑफ द टिश्यू जिसको बोला जाता है, व्हेन द क्लैम्प हिट, इट गोज इनसाइड द यूट्रस, बहुत छोटी सी जगह है,
और वो जीव है, उसको बॉडी से ना समझे, वो उस टाइम जीव है, वो प्रोमिसेस कर रहा है भगवान से। और उसके साथ क्या हो, उसको वो जैसे ही वो क्लैंप आते देखता है, इट ट्राइज एंड सेव इटसेल्फ, इट रशेस टू वन कॉर्नर ऑफ द यूट्रस टू सेव इट्स लाइफ। नहीं बचा पाता है ना, क्योंकि इतनी छोटी सी जगह है, गिव अप करना पड़ता है। और वो क्लैंप सबसे पहले, अगर समझो, साइंस में भी आप पढ़ सकते हो जाके, सबसे पहले नेक को पकड़ता है वो क्लैंप बच्चे की। मैं तो इन्फेंट ही कहूंगी क्योंकि जीवित है वो और आने को इच्छुक है। उसको क्लैंप उसके गर्दन से पकड़ के स्ट्रैंगुलेट्स द नेक फर्स्ट एंड देन क्रशेस द हेड। That's the first thing it does. And then it crushes. I know I have no reason to give you these graphic, gory details, but just to make you aware कि हमें पता ही नहीं है हम किस किस तरह के sin कर रहे हैं। और फिर वो उसको क्रश करके निकाल दिया जाता है, और उसको कोई sin नहीं मानता, उसको कोई, because it's not a crime, तो वो sin ही नहीं है। ऐसे ही इतने सारे जीव हैं जिनकी हत्या होती है just for our taste। हम कह सकते हैं कि हम नहीं जाके मार रहे उन मुर्गियों को जो प्लेट में आ रही हैं, कोई और मार रहा है, बट यू आर कंज्यूमिंग इट, यू आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। वो जीवित है, वो जीना चाहते हैं, उनका भी कोई इंतजार करता है, उनके भी बच्चे होते हैं, उनके भी पेरेंट्स होते हैं, उनके भी इमोशंस होती है, उनके अंदर जीव बैठे और उनके साथ परमात्मा बैठे हैं, और हमें पता ही नहीं है कि ये पाप है। हम कहते फिर भगवान ने बनाया ही क्यों? आपके खाने के लिए नहीं बनाए हैं, वो किसी और का, पर एक क्रम बना हुआ है, आपके लिए विधान बना हुआ है। भगवान वेदों से, वैदिक विजडम से ही इज एक्सप्लेनिंग दैट आपका आहार नहीं है वो, आपका आहार कोई और है, वो किसी और का आहार है, वो ठीक है, लीव इट टू द हु हैज क्रिएटेड इट, यू डोंट मेडल विद इट। या सो ये इस तरीके से पूरा प्रोसेस चलता है। सो वी नीड टू read the purports. Yes, Shalini. Mataji, in this discussion, where you said कि आहार किसी और का होता है, like we understand this, and like you have said us before कि किसी को समझाने की जरूरत नहीं होती, it's not our responsibility, but कई बार क्या होता है, अपने खुद के क्लोज लोग ही ऐसा कुछ मतलब बोल देते हैं, like your own family member, you know that they are doing wrong and they're saying wrong, you know कि अगर हम नहीं खाएंगे तो उनकी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, एंड यू नो दिस इज द लाइफ साइकिल व्हिच इज क्रिएटेड। ये चीजें बहुत सुनी है मैंने, बहुत मतलब बचपन से सुनते आ रही हूँ। अगर बकरी नहीं खाएंगे तो बकरियां बढ़ती जाएंगी, लाइक नो वन अंडरस्टैंड्स कि वो तुम्हारा आहार नहीं है, एंड यू नो व्हाट हैपेंस व्हेन यू किल देम, और उनको फर्क नहीं पड़ता कि वो पाप है या नहीं है। तो ऑफ कोर्स वी कांट एक्सप्लेन टू अदर पीपल, बट व्हाट इफ इट कम्स फ्रॉम आवर ओन फैमिली मेंबर। और मैंने शायद एक पॉइंट कोट करने की कोशिश भी की थी कि यू नो कि वो शेर, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल डियर है, तो डियर को शेर खाता है क्योंकि उसको योनी उसको शेर की इसलिए मिली है क्योंकि उसको मांस खाना इतना पसंद था। दैट्स व्हाई ही इज इन अ बॉडी ऑफ अ लायन, और इसलिए वो चीज कंज्यूम कर रहा है अब इस जन्म में। बट वी आर एज ह्यूमंस, हमारे लिए ये फूड नहीं बना है। लाइक ट्राई टू थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, बट ऑफ कोर्स कि मेरी अभी नॉलेज इनकम्प्लीट है, मेरे पास वो पावर भी नहीं है कि मैं किसी को समझा पाऊँ। आई एम नॉट इन दैट स्टेट। अरे भगवान नहीं आगे समझा पाए, आप कहाँ से समझाओगे? अभी 5000 साल पहले तो आए थे। अगर सब समझ गए होते तो चले नहीं गए होते, सृष्टि बंद नहीं हो गई होती, ताला लग गया होता, यहाँ तो सारे के सारे निकल लिए होते उनके साथ, भगवान खुद आए थे। इतना आसान नहीं है बेटा, और हमारा काम भी नहीं है ना। हमारा काम है, कोई सबमिसिवली अगर हमसे आके जानना चाहे तो, अब इस क्लास में मैं पहले भी कितनी बार बता चुकी हूँ कि अगर भगवान हम तक कुछ ज्ञान पहुंचा रहे हैं और कोई हमसे आके सबमिसिवली इस बात को जानना चाहे कि यू नो व्हाई आवर लाइफ इज चेंजिंग, व्हाई वी हैव बिकम हैप्पी पीपल, देन वी कैन एक्सप्लेन देम। बट कोई अगर आपसे आर्ग्यूमेंट करके ये समझना चाहे तो समझ लो कि ये कृष्णा ही अपॉइंट कर रहे हैं हमारा को थोड़ा सा शार्पन करने के लिए। आप बदल जाओ, आपके आसपास वाले अपने आप बदलने लगेंगे। जैसे हम भगवान के, हमारा वक्त आया है कि वो हमको ये सब समझा रहे हैं, उनका भी वक्त आएगा। डोंट बी इन अ रश टू एक्सप्लेन अदर्स, क्योंकि पता है क्या होता है, अभी आप तो ये सब कुछ सुन रहे हो तो आपकी प्योरिफिकेशन ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, तो आपकी श्रवण इंद्री खुल चुकी है, उनकी अभी खुली नहीं है।
तो उनको जब आप समझाने बैठते हो ना, तो उनको बात नहीं वो बात सुनते ही नहीं है। उनको क्या समझ आता है, ये अपने आप को बहुत समझ रहे हैं, ये कुछ बहुत ही सुपीरियर बीइंग बन गए हो। अब आप जी आपके जैसे हम आपके लेवल पे कहाँ आ पाएंगे, आप तो बहुत ऊंचे लेवल की बातें करने लगे हो। सो विच इज कमिंग अगेन फ्रॉम फॉल्स ईगो। कोई बात नहीं, हैव कंपैशन फॉर एवरीबडी, become an example for people around you that they are forced to follow you, not you make them follow forcibly. There is a difference. आपका बीइंग ऐसा हो जाए विद पीपल अराउंड यू कि कंपैशन वाला बीइंग हो। ये नहीं कि आज मैंने तो छोड़ दिया और कल से मैं, अब ये तो सारे है ही नहीं, बिल्कुल कैसे दुर्भाग्यवश है इनका जीवन, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। कंपैशन से कि भगवान का इनको भी समझ आ जाए, इनके ऊपर भी कृपा करें। और फिर धीरे धीरे जैसे हम सैंक्टिफाइड फूड जो करते हैं, आपके पास एबिलिटी है, आप भोग लगाएं और खिलाएं ना अपने आसपास वालों को, अपने आप उनका भी हृदय। हमने पिछली बार पढ़ा था कि कैसे सैंक्टिफाइड फूड खाने से क्या होता है, स्मृति के फाइनर टिश्यूज अपने आप ठीक होने लगते हैं। प्रोसेस बनाया है भगवान ने, हम उसको फॉलो करते हैं। हमें जल्दबाजी क्यों है कि आज हम हुए वेजिटेरियन, कल से सारी दुनिया हो जाए? नहीं होगी, इट विल टेक टाइम एंड वी आर पेशेंट, वी हैव नो प्रॉब्लम। करोड़ों जन्मों से यहाँ पड़े हुए हैं, अब थोड़े सा वक्त और निकाल लेते हैं, है ना। द प्रॉब्लम कम्स व्हेन वी स्टार्ट एक्सपेक्टिंग रिजल्ट्स मिराक्युलसली नेक्स्ट डे। हम इम्पेशेंट हो जाते हैं, हालांकि हमारी मंशा अच्छी होती है। अब जिसको बात समझ आ जाए उसका सबसे पहले मन करता है मेरे आसपास वाले फटाफट समझे, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना, मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया, इनका ना हो। तो आपकी मंशा बिल्कुल साफ और अच्छी है, पर इट विल नॉट वर्क। जब आप बदलोगे ना, आपके आसपास वाले सब बदल जाते हैं। और बेस्ट तरीका है, जिसका काम है ना उसके ऊपर छोड़ दो। किसका काम है ये? कृष्णा का काम है, ही क्रिएटेड इट। तो सबसे पहले तो अपने आप को छोड़ो, उनके ऊपर सरेंडर करो, मैं आपका। और जब आप अपने आप को करते हो तो अपने सारे आपके साथ ही हो जाते हैं। अगर आप उनको मानते हो अपने, तो मी एंड माइंड को सरेंडर कर दो कि बीजे आपके हैं, आप संभालो। हमने क्यों लिया हुआ है भार? मैंने पहले भी बोला, वो गोवर्धन पर्वत उठा सकते हैं, हमसे नहीं उठेगा। हमें क्यों उठाना है ये भार सबका कि सारे बदल जाएं? इंडिविजुअल जर्नी है। रोल प्ले के लिए अमिताभ बच्चन को अभिषेक बच्चन बेटा बन के मिल गया है, बस दैट्स इट। रोल एंड रियल लाइफ अपनी समझ लो, हमारा किसी से कोई कनेक्शन नहीं है। They are just being offered to us to give us little bit support in this material life. Otherwise किसी का किसी से कोई कनेक्शन नहीं है। या महाभारत में अर्जुन जब अभिमन्यु चले गए थे तो अर्जुन बहुत व्यापित हुए थे, भगवान से बोला था कि एक बार मुझे मेरे पुत्र से मिला दो। तो भगवान ने मिलाने के लिए, भगवान को हालांकि ठीक नहीं लगा कि इतना इसको मैंने ज्ञान दिया, इसको कोई बात समझ नहीं है, गुस्सा भी हुए हो कि अभी तो इतनी पूरी मैंने गीता समझाई है, फिर इसको मेरा पुत्र कर रहा है। तो बोला लो मिल लो। तो अभिमन्यु ने आके बोला हाँ अर्जुन बोलो। तो बोले अरे तुम मुझे अर्जुन बोल रहे हो, मैं पिताश्री हूँ तुम्हारा। अरे नहीं नहीं, आप कहाँ से, और कितने जन्मों में आप मेरे पुत्र बने, ये थोड़ी होता है। अब मैं फ्री हो गया, अब मैं नहीं आ रहा इस शरीर में वापस, मुझे ना बुलाना। तो कोई रिलेशन नहीं है। और भगवतन में और भी स्टोरीज आती है, चित्रकेतु की स्टोरी आती है। नारद मुनि ने बुलाया था उनके बेटे को भी, सुन के आंखें खुल गई थी उनकी। उन्होंने बोला माफ करो, ले जाओ, नहीं चाहिए मुझे बेटा वापस। सो कोई किसी से हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। तो हम थोड़ा हमारे को कन्वीनियंस के लिए कुछ सपोर्ट सिस्टम भगवान ने दिए। फटाफट पढ़ लो, नहीं तो वर्सेस नहीं खत्म होंगे। 13th। सो कौन पढ़ेगा 13th? किसने नहीं पढ़ा था पिछली बार? पंखुड़ी, ओके गुड। यज्ञशिष्टा सॉरी यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। The devotees of the Lord are released from all kinds of sins because they eat food which is offered first for sacrifice. Otherwise, who prepare food for personal sense enjoyment, verily eat only sin. The devotees of the Supreme Lord, or the persons who are in Krishna consciousness, are called Santas, and they are always in love with the Lord, as it is described in the Brahma Samhita 5.38. Premanjan
चूरित भक्ति विलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति. The Santas, being always in a compact of love with the Supreme Personality of Godhead, Govinda, the giver of all pleasures, or Mukunda, the giver of liberation, or Krishna, the all attractive person, cannot accept anything without first offering it to the Supreme Person. Therefore, such devotees always perform yagyas in different modes of devotional service, such as Shravanam, Kirtanam, Smaranam, Archanam, etc. And these performances of yagyas keep them always aloof from all kinds of contamination of sinful association in the material world. Others who prepare food for self or sense gratification are not only thieves but also the eaters of all kinds of sins. How can a person be happy if he is both a thief and sinful? It is not possible. Therefore, in order for people to become happy in all respects, they must be taught to perform the easy process of Sankirtan Yajna in full Krishna consciousness. Otherwise, there can be no peace or happiness in the world. So I think ये वाले purport में प्रभुपाद जी ने बहुत simple words में हमें पूरा text explain कर दिया है. And उन्होंने जैसे भगवान हमें बता रहे हैं कि वो बता रहे थे कि यज्ञ में जो यज्ञ का शिष्ट खाना होता है, यज्ञ के बाद जो शिष्ट रहता है, जो प्रसाद होता है, वो खाते हैं डिवोटीज, जिसकी वजह से दे आर फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ सिंस. वो हाँ, मुच्यन्ते मतलब उनको रिलीफ मिलता है फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ सिंस. एंड उनके ऑपोजिट जो लोग केवल पर्सनल सेंस एंजॉयमेंट के लिए खा रहे हैं, जस्ट टू सेटिस्फाई द स्टमक और जस्ट टू सेटिस्फाई द टंग, उनके अंदर कोई वो फीलिंग नहीं है कि दिस फूड हैज बीन ब्लेस्ड बाय भगवान जी, क्योंकि उन्होंने भोग नहीं लगाया है, तो वो प्रसाद नहीं खा रहे, केवल खाना खा रहे हैं. एंड वो खाना भी नहीं है, इट इज सिन इटसेल्फ दैट दे आर ईटिंग. पाप ही है, वो पाप ही खा रहे हैं, अब क्योंकि वो अपने कारण के लिए खा रहे हैं. एंड हमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे माता जी ऑल्सो एक्सप्लेन दिस वर्स ऑफ द ब्रह्म संहिता टू अस, कि संत वो होते हैं जिनको हमेशा उनको हर जगह भगवान दिखते हैं, उन्होंने ऐसे प्रेम की काजल ही लगा रखी है. सो एवरीथिंग इज बीइंग फिल्टर्ड थ्रू दैट एंड एवरीथिंग इज बीइंग सीन इन दैट लाइट, कि सब में भगवान है, सब जगह भगवान है. सो देर ऑलवेज इन रिमेम्बरेंस, एंड उनका वो कांस्टेंट यज्ञ चलता रहता है. उनको जैसे माता जी ने बताया, आग वाग जलाने की जरूरत नहीं है, उनका कांस्टेंट यज्ञ चल रहा है. वो कभी गाना गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं भगवान जी के नाम की, कभी भगवान जी को याद करे, कभी कोई लीला याद करे, कभी वो भगवान के बारे में सुन रहे हैं, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, अर्चनम, कुछ भगवान जी को ऑफर कर रहे हैं, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. तो बिकॉज ऑफ वो सारे यज्ञ करते रहते हैं, इसलिए वॉट एवर दे ईट, वो दैट इज प्रसाद फॉर देम, एंड वो ऑफर भी करते ही है. And because of this, sinful association से वो safe रहते हैं. And on the other hand, people who do not perform these yagyas, they eat pap itself, and so they are thieves also, because they're not thanking the creator of their food for the food, and they are sinful also because वो sin से बचने का जो यज्ञ है वो नहीं कर पाते. So प्रभुपाद जी ने हमें ये सब एक्सप्लेन किया है. So it's very important for everybody to be taught the Sankirtan Yajna, otherwise peace और happiness नहीं हो सकते. ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड. यस, आत्म कारणात कुछ भी, मतलब नॉट इवन फूड, एनीथिंग. घर में गाड़ी भी आई तो भगवान को अर्पित करके वो रख नहीं लेंगे, हमें दे देंगे. बट ऐसा नहीं है कि एक पहिया उन्होंने निकाल के रख लिया, रहे तो मेरे को ऑफर कर रहे हैं, वो हमें देंगे पूरी चलाने को. बट हमने ग्रैटिट्यूड, वी हैव एक्सेप्टेड हिम एज अ पार्ट ऑफ. या वेरी गुड. 14. आप समर्थ? ये काफी बड़ा है. सॉरी, एक मिनट. तो आई विल स्टॉप यू इन बिटवीन सो दैट 2 people कैन एक्सप्लेन द पर्पट. या सॉरी. अन्नाद् भवन्ति भूतानि प्रजन्याद् अन्नसम्भवा यज्ञाद् भवति प्रजन्यो यज्ञकर्मा samudbhav. All living bodies subsist on food grains which are produced from rains. Rains are produced by performance of yajna or sacrifice, and yajna is born of prescribed duties. Purport: Srila Baladev Vidyabhushan
A great commentator on the Bhagavad Gita writes as follows: ये इंद्र ये इंद्रिया ये इंद्रिय अनगत्यावस्थितं यज्ञ सर्वेश्वरं विष्णुम् अभ्यचार्य तच्चेष्मा अश्नाति तेन तद देह यात्रां संपादयन्ति ते ते सन्ता सर्वेश्वरस्य यज्ञपुरुषस्य भक्ता सर्व किल विषय अनादिकाल अनादिकाल विविधेर आत्मनुभाव प्रतिबंधकेर निखिले पापे vimuchyanti. I'm so sorry. The Supreme Lord, who is known as the Yagya Purusha, or the personal beneficiary of all sacrifices, is the master of all demigods who serve him as different limbs of the body serve the whole. Demigods like Indra, Chandra, and Varun are appointed officers who manage material affairs, and the Vedas direct sacrifices to satisfy these demigods so that they may be pleased to supply air, light, and water sufficiently to produce food grains. When Lord Krishna is worshipped, the demigods, who are different limbs of the Lord, are also automatically worshipped. Therefore, there is no separate need to worship the demigods. For this reason, the devotees of the Lord who are in Krishna consciousness offer food to Krishna and then eat, a process which nourishes the body spiritually. By such action, not only are past sinful reactions in the body vanquished, but the body becomes immunized to all contaminations of material nature. When there is an epidemic disease, an antiseptic vaccine protects a person from the attack of such an epidemic. Similarly, food offered to Lord Vishnu and then taken by us makes us sufficiently resistant to material affection, and one who is accustomed to this practice is called a devotee of the Lord. Should I stop or should I continue? Yeah, I think you can stop here. Okay. Okay. तो यहाँ पे पर्पट में इट इज डिस्क्राइब फर्स्ट ऑफ ऑल जो अभी यहाँ पे ट्रांसलेशन में लाइक इन द वर्स इट इज डिस्क्राइब one half of the process that we just learned, that all the living entities come from food grains itself, and the food grains they come from rains, and rains आती हैं यज्ञ से. So and later on in the next verse we learn ki where the yajna itself comes from, but here it is described that our yajna is performance of the prescribed duties. उसके बाद further purport में it is described that जैसे हमने पढ़ा कि यज्ञ का जो मुख है वो कृष्ण का ही मुंह है. So we don't need to serve individual gods की आज मून गॉड का व्रत हो गया, आज इनका व्रत हो गया, आज इनका व्रत हो गया. हम डायरेक्टली सोर्स विच इज कृष्णा वी आर ऑफरिंग फूड टू देम, तो इट इज ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स अस, अमंग्स एवरीबॉडी. जैसे हम वो वाली हमने नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस में भी पढ़ा था कि इफ वी ऑफर फूड टू कृष्णा दैट इज द ओनली सोल्यूशन टू कंट्रोलिंग आवर जीवा वेगम एंड आवर उदार वेगम. दैट इज द ओनली सोल्यूशन एज इट क्योर्स आवर माइंड. तो जैसे हाथों का काम, हाथ आर जस्ट लिम्स, हम अपने हाथ को ठीक हालत में रखते हैं ताकि हाथ सर्व कर सके, खाना फूड की प्लेट से उठा के हमारे मुंह में डाल सके. सो दैट इज द पर्पस ऑफ द हैंड. Similarly, demigods are also like the instruments who are ultimately serving Krishna only. So if we offer food to Krishna, there is no need to offer it to any other source. It is directly going to Krishna itself, Krishna Lord only. And then further, if we offer food to Krishna, then it is not only that the food is purified, it also acts as a medicine for us to separate our affection from the material world. हमें आसक्ति हो जाती है and we are attracted to Krishna more. हमारा as we also practically see कि जिस दिन
कहीं बाहर से खा लिया तो नेक्स्ट डे जपा ही नहीं होता है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फोकस. So it becomes easier. The spiritual practice itself becomes very easy if we offer food to Krishna. वेरी गुड, वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड. सो आपकी जो देखा ना कि कैसे सेंसरी कॉन्शियसनेस, हाउ इज इट इजीली डाइवर्टेड टुवर्ड्स कृष्णा. सो नेक्स्ट पार्ट शिफाली आप पढ़ेंगे? No, you don't even want to give it a try? मैम मेरी आवाज आ रही है? जी माता जी. मेरी आवाज आ रही है? अभी थोड़ा मुश्किल है, मैं आज के लिए मुझे माफ करिए प्लीज. No worries, no worries, no worries. But कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है. हम कौन सा यहाँ सारे स्कॉलर बैठे हैं, हम सब एक जैसे ही हैं. Okay, who'll I want somebody new one to try so that I know that they are, understanding. But anyways, whosoever is comfortable. Next part कौन? सोनल आप पढ़ोगे बच्चे? Am I audible? Therefore, a person in Krishna consciousness who eats only food offered to Krishna can counteract all reactions of past material infections which are impediments to the progress of self-realization. On the other hand, one who does not do so continues to increase the volume of sinful action, and this prepares the next body to resemble hogs and dogs, to suffer the resultant reactions of all sins. The material world is full of contaminations, and one who is immunized by accepting prasadam of the Lord, food offered to Vishnu, is saved from the attack, whereas one who does not do so becomes subjected to contamination. Food grains or vegetables are factually eatables. The human being eats different kinds of food grains, vegetables, fruits, etc. And the animals eat the refuse of the food grains and vegetables, grass, plants, etc. Human beings who are accustomed to eating meat and flesh must also depend on the production of vegetation in order to eat the animals. Therefore, ultimately, we have to depend on the production of the field and not on the production of big factories. The field production is due to sufficient rain from the sky, and such rains are controlled by demigods like Indra, sun, moon, etc. And they are all servants of the Lord. The Lord can be satisfied by sacrifices. Therefore, one who cannot perform them will find himself in scarcity. That is the law of nature. Yajna, especially the Sankirtan yajnas prescribed for this age, must therefore be performed to save us at least from scarcity of food supply. इसमें जैसे डिस्क्राइब किया गया है कि जो खाना जो भोजन हम खाते हैं वो जब हम भगवान को पहले अर्पण करके जब हम वो भोजन खाते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारे पिछले जन्म के जो पाप हैं, जो चीजें अभी हम भुगत भी रहे हैं, कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे कम होती जाती है. और जो लोग कहीं ना कहीं नहीं कर रहे, जो नहीं ऑफर करते, उनके अंदर एक तो ईगो लेवल बहुत बढ़ जाता है, प्लस जो आपके और भी पाप कर्म है उसमें वो चीजें ऐड होती जाती हैं. इसके अलावा जैसे एक्सप्लेन किया गया कि सीधा जो खाना है वो हमें सीधा फैक्ट्रीज वगैरह से नहीं मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं खेतों से आ रहा है, फील्ड से आ रहा है, और वो चीजों के लिए कोई ना कोई डेमिगॉड रिस्पॉन्सिबल है. अल्टीमेटली जब हम कृष्ण जी को फूड ऑफर कर रहे हैं वो हम सब भगवान को ऑफर कर रहे हैं, जहां जहां से वो चीजें लिंक्ड है. एंड जो लोग नहीं करते हैं वो कहीं ना कहीं स्कैर्सिटी, यानी कि कहीं ना कहीं उनको वो चीजें नहीं मिलती हैं, क्योंकि दैट इज अ लॉ ऑफ नेचर. इफ यू डू नॉट, यू आर नॉट ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू आर गेटिंग इन लाइफ, जो चीजें आपको मिल रही हैं वो भगवान कहीं ना कहीं फिर आपसे समय दर समय उसको फिर वापस भी ले लेते हैं, समझाने के लिए कि जो चीजें मिली हैं उसको ग्रेटफुल रहो उसके लिए. चाहे वो खाना है, खाना बहुत बेसिक चीज उन्होंने बताई जो आपको अन्न मिल रहा है. और यज्ञ जो हमें संकीर्तन यज्ञ जो भी प्रिस्क्राइब किया गया है, जब हम भोजन कर रहे हैं तब हम भगवान को याद करें और हरि नाम जप करते हैं.
और जैसे एक एग्जाम्पल ये भी है, जब हम गुरुद्वारे में जाते हैं, कहीं मंदिरों में भी जाते हैं, तो कितना ध्यान दिया जाता है कि अन्न बर्बादी ना हो वहां पे। मतलब एक एक चावल अगर जितना लेना है आप उतना ही खाओ, नहीं तो आप छोड़ दो, मतलब आप लो ही मत वो चीज। तो अगर ये छोटी छोटी चीज हम भी करना शुरू कर दें कि जितना है एटलीस्ट उतनी क्वांटिटी लेनी शुरू कर दें, तब भी हम काफी, आई थिंक, विल बी एटलीस्ट अ वे ऑफ बीइंग ग्रेटफुल टू द गॉड। यस, या सो कोई भी अगर यज्ञ, क्यों संकीर्तन यज्ञ के बारे में बार बार प्रभुपाद बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि चलो कुछ भी नहीं होता, ऑल दीज एक्टिविटीज आर एक्चुअली डायरेक्टेड टू मेक अस रिमेम्बर द सुप्रीम। और वो काम अगर संकीर्तन यज्ञ से घर पे बैठे बैठे हमसे मंदिर नहीं बनता, हमसे मंदिर की सफाई नहीं होती, हम खाना भी नहीं बनाते, हमारे मम्मी बनाती हैं, वो प्याज डालती हैं, हम नहीं ऑफर कर सकते। देयर कुड बी एंडलेस रीजंस फॉर यू टू नॉट ऑफर द फूड और ऑफर एनीथिंग। हमें किसी चीज का टाइम नहीं मिलता, हमारी बहुत ज्यादा स्ट्रगल लाइफ है, 18 घंटे काम करना पड़ता है, ठीक है, भगवान का नाम तो ले सकते हो ना, वो यज्ञ तो कर सकते हो। आइडिया तो ये है दैट योर मिसडायरेक्टेड कॉन्शियसनेस इज डायरेक्टेड टू द राइट प्लेस, दैट्स इट। फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ना है, कैसे भी चढ़ो, लिफ्ट ले लोगे सबसे ज्यादा आसान, लिफ्ट नहीं, क्या बोला था मैंने, एस्केलेटर, तो सबसे ज्यादा आसान है। नहीं तो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते रहेंगे, एक सीढ़ी फिर गिर जाएंगे, कभी फिसल जाएंगे, बट अगर एस्केलेटर ले लेंगे फटाफट से पहुंच जाएंगे। या सो गुड, वील रीड द बैलेंस पर्पस नेक्स्ट टाइम। very practical chapter and practical way how we can do it. Any questions? I know we are beyond time as usual, but koi question ho regarding the verses that we did? I can see some new people. So Shifali से मैंने बात की, अजय प्रताप सिंह, आप भी शायद पहली बार आए हैं आज क्लास में, or you were here before? No, ma'am, this is my first time. Okay. So welcome. I know first, second, 5, 10 classes you will take to, let it all sink in. ये बच्चे साल भर से पढ़ रहे हैं, साल से भी ज्यादा हो गया, तो definitely their learning levels have improved. पर भगवान की कृपा है, अगर आप यहाँ पे आए हैं और सुन पा रहे हैं भगवान की कही हुई बात, तो you are definitely special to him and you will understand it. So Thank do you not very worry. much. फर्स्ट क्लास में कभी कभी लगता है, क्योंकि बड़े एक तो संस्कृत जो हमारी नॉर्मल यूज्ड लैंग्वेज नहीं है, और फिर बातें हो रही हैं, और फिर ऐसा लगता है पता नहीं ये सब क्या है, बट इफ नहीं यू नहीं, हैव मैं जानती हूँ। आप जानते हो, आपने पढ़ी है भगवत गीता? यस मैम, मैं पढ़ा था मैम, पहले पढ़ा था। ओके। सो फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा, आप कैसे आए इस क्लास में? डू यू नो समबडी फ्रॉम द क्लास? यस मैम, पंखुड़ी। ओके, फिर क्या, मुझे कोई चिंता नहीं है, फिर पंखुड़ी संभाल लेगी। Mataji is a huge fan of Maharaj ji. ओह ओके, भगवान कौन नहीं फैन उनके। और शिफाली आप कैसे हैं, आप किनको जानते हो? Am I audible, ma'am? माताजी। जी। हेलो, मैं शिवा को जानती हूँ, शिवा, ओके आर्किटेक्ट शिवा, हाँ, उनके थ्रू आई हूँ मैं। सो या यू आर आल्सो इन सेफ हैंड्स। यस, वैसे सबके ही सेफ हैंड्स हैं, सब जो भगवान का नाम किसी ने एक बार भी ले लिया तो बस काम बन गया। माताजी आपके साथ आके तो सेफ हैंड्स में है ही, चाहे किसी के भी थ्रू आए हो, आपसे कनेक्ट हो गए। हाँ नहीं, भगवान से कनेक्ट हो गए। मैं तो मेरे जैसे तो आते जाते रहेंगे, पर भगवान आपको मिल गए, बस ये बड़ी बात है। मैं नहीं होंगी तो कोई और आ जाएगा, क्योंकि आप तक पहुंचानी है ये बात उन्होंने, तो आज मुझे जरिया बना लिया, कल हो सकता है किसी और को बना ले। सो आई थिंक वी शुड ऑल कीप रिमेम्बरिंग कृष्णा, कि उन्होंने उनकी मर्सीफुल ग्लांस हमें मिला, हमें ये जीवन में मुड़ने का मौका मिल रहा है हमें उनकी तरफ। सो ही इज लाइकिंग अस, something good he's liked in us. हाँ जी माताजी, थैंक यू। और तो या महिमा पहले आ चुकी है? मुझे शक्ल नहीं दिखती ना, मुझे पता नहीं चलता बिल्कुल। हेलो मैम, हेलो माताजी, मैं नियति के थ्रू आई हूँ, आज मेरी फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास, ओके, सो डोंट बी ओवरवेल्म्ड, आ जाएगा समझ।
पर जो भी क्वेश्चंस हो प्लीज फील फ्री टू आस्क नियति। Sure. ओके, और कुछ? आप क्या बोल रहे थे अर्णव? मुझे आपका मैसेज नहीं समझ आया, क्या लिखा आपने? कौन सा वाला माता जी? आपको 2 पर्सनल भेजे थे, दैट लाइक आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ, ओके, हाँ अच्छा वो पर्सनल भेज। नाम, हाँ वो पर्सनल भेजे थे माता जी, वो तो सतीश एंड जस्ट जा रहे थे। अच्छा अच्छा, जा रहे थे ये भेजा था आपने? वो बोल रहे थे कि माता जी को भेज दे, तो मैंने कहा ठीक है। ठीक है, वो माता कुछ जी मेरा एक पूछ। सवाल है। जी जी, माता जी मैं पूछ सकता हूँ आपसे? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब थोड़ा सा पर्सनल है मेरे लिए। मतलब माता जी जैसे जब भी दिवाली या होली होती है तो मुझे तीर्थ स्थान पे जाने का बहुत मन करता है। और मेरे घर वाले कहते हैं कि दिवाली और होली में हर आदमी अपने परिवार के साथ रहता है, कभी बाहर नहीं जाता है घर। तो ये सही विचार है मेरा या गलत विचार? ना मुझे तीर्थ स्थान पे जाने का मन करता है, मैं बेताब हो जाता हूँ, मेरा मन नहीं करता घर पे रहने का जब दिवाली होली ये सब आ रहा होता है। पता नहीं क्या बात है मेरे अंदर। तो क्या मतलब जब दिवाली हो तो क्या घर पे रहना जरूरी होता है? ये कंपलसरी होता है? ऐसा कुछ भी कंपलसरी नहीं है, इससे उत्तम बात क्या हो सकती है? देखो, जैसे भगवान सर्वगतम है, हम पढ़ ही रहे हैं, हर जगह है। पर तीर्थों में वो परमाणु होते हैं, क्योंकि उनके भक्त भी मिलते हैं हमें, इसलिए वो स्पेशल बन जाती हैं जगह। जो भगवान का जो भी धाम होता है या तीर्थ होता है ना, वहां भगवान के भक्त होते हैं। तो वो एकदम ऐसा वातावरण होता है विच एक्ट्स एज अ डिटॉक्स फॉर अस। तो वो कभी भी खराब नहीं हो सकता। हैविंग सेड दैट, देखो बेटा, हमारी जो फैमिलीज हैं जो हु आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर अंडरस्टैंडिंग, है ना, हर एक सब लोग फंसे पड़े हैं ना यहाँ पे, अलग अलग लेवल पे हैं। तो जो डिवोटी होता है या जो भक्त होता है ना, उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी होती है वो बहुत कंपैशनेट होता है, और वो सेल्फिश नहीं होता। वो ये समझता है कि मुझे भगवान से भी प्रेम करना है, पर मुझे वही भगवान के दर्शन ना इन सब रूपों में भी हो रहे हैं। है बहुत ऊंची बात, बहुत वक्त लगता है। नहीं तो ऐसे मन में आता है ना, जरा सा कोई किसी का गलत आचरण देख के, इसमें भगवान हो सकते हैं? ये देखो कैसे बिहेव कर रहा है ना, कैसे शराब पी रहा है, इसमें भगवान हो सकते हैं? पर एक्चुअली भगवान है, क्योंकि हम सब भगवान के अंश हैं। तो डिवोटी क्या करता है कि अपने कंपैशन को यूज करता है टू बैलेंस आउट थिंग्स, कि मुझे इसको भी नहीं हर्ट करना, क्योंकि ये भी भगवान का है। और मैं अपनी मेरी रुचि के हिसाब से ही तो मैं वहां जाना चाह रहा हूँ ना। तो मैं ठीक जी है, मेरा आइडिया है भगवान से जुड़ना, मैं तीर्थ जाना चाहता हूँ, मैं अपना प्रोग्राम ऐसे प्लान करूं कि मैं दिवाली के दिन इनको भी खुश कर दूं इन द फॉर्म, और आगे पीछे मैं निकल लूं, है ना। इससे जी ये भी माता खुश जी। रहेंगे और मेरी भी कामना पूरी हो जाएगी। कई बार अगर हम बहुत ज्यादा सेल्फिश बिहेव करते हैं इन फ्रंट ऑफ आवर फैमिलीज, बी इट फॉर कृष्णा, तो वो थोड़ा सा ना उनको ऑफेंड कर देगा और उनकी यात्रा भगवान तक जाने वाली रोक देगा, क्योंकि उनको लगेगा कि क्या तुम भगवान के भक्त बने, तुम तो इतने सेल्फिश बन गए, हम भी ऐसे बन जाएंगे। बट इफ यू विल बी थिंकिंग इंक्लूड देम, देन दे विल बिकम अ पार्ट ऑफ योर भक्ति स्लोली एंड स्लोली। और माता जी मैं आपसे एक बात और कहना चाहता था, अगर आपकी इजाजत हो तो। जी जी। मैंने अपनी लाइफ में कई बार मतलब पेरेंट्स से झूठ बोल के भगवान के स्थान पे गया हूँ, कई बार गया हूँ। खास तौर पे जैसे कि केदारनाथ हो गया, ये सब, बद्रीनाथ हो गया। तो क्या मतलब कहते हैं कि तुमने धोखा दिया, तुम झूठ बोल के बताते हो कि मैं जा रहा हूँ अयोध्या या कहीं और निकल जाते हो इतनी दूर, और हमें पता भी नहीं, बताते भी नहीं हो। तो मैं सोचता हूँ कि अभी बता दूंगा तो डिस्करेज कर देंगे, कहेंगे कहाँ जा रहे हो इतनी दूर, क्यों जा रहे हो। तो मैं नहीं बताया हूँ, कई बार नहीं बताया। तो क्या ये गलत बात है लाइफ में? मतलब गलत है अगर मैंने अपने प्रभु के लिए किया तो, जीवन में सिर्फ उनसे मिलने के लिए, उनके दर्शन के लिए। अगर वो आपको रोकते हैं, अ गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि तजिए तारी वेरी सम यद्यपि परम स्नेही, जिनकी ना प्रीति राम विदेही। मुझे ठीक से याद नहीं है, सर्वज्ञ को पता होगा कि जिनका स्नेह नहीं है
राम और वेदही, राम और सीता से, अगर वो आपके बहुत परम स्नेही भी हैं और आपको उनसे मिलने के लिए रोक रहे हैं, तो उनको आपको अपना वेरी सम मानना चाहिए। चाहे आपके बहुत ही क्लोज वंस हो, वो आपके वेरी हैं, क्योंकि वो आपको भगवान से नहीं मिलने दे रहे। हैविंग सेड दैट, हो सकता है आपके पेरेंट्स की इंटेंशन ये है कि उन जगहों पे कोई खतरा उनको फील हो खतरा, रहा हम उनको लगता है खतरा हो सकता है, कुछ हो सकता है है तुम्हें, ना। ये हाँ, सब तो चीजें हमें होती हमेशा उनकी इंटेंशन को समझना है, और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनको पता तो होना चाहिए आप कहाँ जा रहे हो। अब हमारे पास ना प्रेम बहुत बड़ी ताकत है। अगर आप प्रेम से बैठ के अपने पेरेंट्स से कुछ भी, बच्चे तो बिल्कुल सॉफ्ट टिश्यू होते हैं पेरेंट्स का, कोई भी बात हम मनवा सकते हैं, जिद से नहीं, प्यार से, कि मुझे प्लीज जाना है। और इंक्लूड देम, बोलो आप भी चलो, ध्यान रखना मेरा, माँ बाप वो पैदा किए, साथ में चलो, मैं क्यों जाऊं केदारनाथ अकेले, करवा दो उनको भी तीर्थ के दर्शन, कुछ काम भगवान को भी करने दो ना, पहुंचा दो वहां, भगवान उसके बाद एक्ट करेंगे उनके ऊपर। जब तक मैं नहीं गया था लोग समझते, तो मेरे घर में सब समझते थे कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है केदारनाथ और बद्रीनाथ ये सब जाना, लेकिन जब मैं चला गया तो अब सबका मन में कि हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। अभी तक कोई नहीं चाहता था, लेकिन अब जब मैं चला गया हूँ तो सभी चाह रहे हैं। सभी, पूरा गांव में हर कोई चाहता है कि एक बार हम भी केदारनाथ हो लें। तो वो चीजें हैं, अगर मैंने एक बार कोशिश ना की होती तो आज आज भी सब यही सोचते कि हम लोग बहुत दूर है, बहुत ऊंचाई है, बहुत खतरा है, नहीं जाना चाहिए। लेकिन जब एक बार मैं चला गया तो फिर सभी लोग में ये हो गया कि हाँ चलो हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। लेकिन क्योंकि प्रभु ने मुझे बुलाया तो मैं जा पाया, क्योंकि मेरा मन साफ था, तो मुझे कोई दिक्कत भी नहीं। हालांकि मैं झूठ बोल के गया था, मुझे मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैं केदारनाथ जा रहा हूँ। लेकिन उन्होंने कभी भी मेरी हर, मुझे ऐसा लगा कि हर पल वो मेरे पर नजर रखे हुए हैं, और मतलब कभी कुछ होने नहीं देंगे, चाहे जो हो जाए। तो वो मेरे अंदर एक आत्मविश्वास है। जब भी मैं कहीं निकलता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि राधा रानी हर पल देख रही हैं, तो कुछ भी हो जाए, कभी मेरे मेरे साथ कुछ हो नहीं सकता। चाहे, क्योंकि अंत में तो बस मेरा है कि एक ही बार मरेंगे, दो बार तो मैं मर नहीं सकता हूँ, एक ही बार मर सकता हूँ। तो इसीलिए मैं ये मानता हूँ कि हमेशा ऐसे जीना चाहिए कि ये पता हो कि मैं जान गया मुझे एक ही बार मरना है, तो अब वो कभी भी कोई भी दिन आए मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है। इसलिए मैं डरना नहीं, मैं डर के नहीं जीना चाहता हूँ लाइफ में, चाहे जो हो जाए। वो चीज है मेरे अंदर। हरी बोल। ये तो बहुत बहुत बड़ी बात बोल रहे हो आप, पता है। ये बात अगर मान लेना, हम अगर ये मान लें, तो नहीं, ये, जी, और माता ये जी मैं तभी मानता ही आपने, हूँ। ये ऐसे नहीं बोल रहा, आई एम श्योर आपने मानी है, ये बात ऐसे मुंह से निकल ही नहीं सकती क्योंकि कि माता मुझे जी कुछ भी मैं हो आपसे जाए। बताऊं, मैं मतलब पता नहीं आपको विश्वास होगा कि नहीं, मेरे जीवन में बस एक ही सपना है कि मैं एक बार आदि कैलाश हो लूं। तो मतलब वो है मेरे मन में कि मैं एक बार आदि कैलाश मानसरोवर की यात्रा करना चाहता हूँ। अब सबको लगता है कि इम्पॉसिबल है, ये है वो है, लेकिन अगर मैं अंत में कुछ होगा भी तो भी मैं प्रभु के स्थान पर ही तो मरूंगा। इससे क्या फर्क पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे ऊपर। जा वैसे भी उन्हीं के पास जाना है, और वहां चला गया तो पक्का ही उन्हीं के पास चला गया। और मेरा अंत में ये मैंने प्रभु से माना है कि बस जब भी जीवन खत्म हो रहा हो तो मैं एक बार कैलाश मानसरोवर की यात्रा जरूर किया हूँ अपने जीवन में। मेरे अंदर ये एक है कि कभी आपके आशीर्वाद से, आपके चरणों के आशीर्वाद से ऐसा हो जाए कभी एक बार जीवन में कि मैं कैलाश मानसरोवर जा सकूं। आपने, आप पता है, जब भगवान के हम प्यारे हो जाते हैं ना, तो हमें कहीं जाना भी नहीं पड़ता, हमारे पास ही सब कुछ आ जाता है। तो आप चिंता मत करो, आपके भाव बहुत अच्छे हैं। बस इस, अपना गोल सिर्फ भगवान को बनाओ, भगवान की डेस्टिनेशंस को भी नहीं बनाओ, सिर्फ भगवान। वो डेस्टिनेशंस तो साथ में, जब राजा हमारा, तो राजा के साथ सारा राजपाट भी हमारा होने ही वाला है ना। तो हम क्यों छोटी चीजों को अपना गोल बनाएं। जब भगवान आपका गोल है ना, तो भगवान का धाम, भगवान की चीजें, भगवान क्या, कैलाश, क्या कैलाश आपके दिल में आके दर्शन देंगे, है ना। जिनके दिल में वृंदावन होता है उनको वृंदावन जाना नहीं पड़ता, वृंदावन रोज आके अपने दर्शन देते हैं अपने प्यारे भक्तों को। तो लेकिन मुझे इसलिए वृंदावन की याद आती है बहुत। आती है ना, बस तो वृंदावन की याद आना इज इम्पोर्टेंट, बस काम हो गया, दैट इज डन। आप वृंदावन में हो या नहीं हो, जो वृंदावन जाके दिल्ली की याद करते हैं ना, वो अनफॉर्चुनेट है, पर जो दिल्ली में बैठ के वृंदावन को याद कर रहे हैं ना, वो काम बन गया। सो डू नॉट वरी यू, आपके भाव बहुत अच्छे हैं। बस धीरे धीरे इनको इनको एक स्ट्रक्चर देने की कोशिश करो। हमारा मन साफ है, ये हम अगर अपने आप को नंबर दें
तो बहुत अच्छी बात नहीं है, पर जिस दिन भगवान हमें ये नंबर देना वो हमारा बेस्ट दिन होगा। तो हम अपना नाम जप कर करके अभी हम अपने आप को इस काबिल बना लें कि भगवान हमें जब दर्शन दे तो हम उनसे नजरें मिलाने लायक हो, है ना। वी हैव टू प्यूरिफाई अवरसेल्फ। तो बहुत अच्छी बात है बेटा, स्टार्ट करो। और नाम जप करते हो आप कोई? हाँ, राधा राधा, और मैं एक तो राधा राधा कहता हूँ, और दूसरा कभी कभी वो वाला भी जो भगवान विष्णु का है, ये वाला मंत्र, वो वाला जो वासुदेव कुटुंबकम, वो वाला जो प्रभु का एक है, नहीं मैं भूल जाता हूँ उस मंत्र को, जब याद आता है तभी मैं वो कर पाता हूँ। मैं आपको बताऊंगा, मेरे दिमाग से निकल गया कोई तरह से, अभी याद नहीं आ रहा है। तो हाँ, ओम नमो भर्गोदे वासुदेवाय नमः, अब याद आ गया। सारे नाम भगवान के ही है, कोई एक नाम पकड़ लो। अनन्यता होने से क्या होता है कि हमारे को भी मदद मिलती है और हम पे मंत्र का रंग अच्छा चढ़ता है। अगर हम बहुत सारे मंत्र प्रैक्टिस करते हैं ना, तो क्योंकि अलग तो है नहीं, भगवान तो एक ही है ना, अलग अलग विस्तृत रूपों में अलग अलग जनों के लिए उन्होंने अलग अलग रूप धारण किए हैं। पर जो भी नाम आपको सबसे ज्यादा आपके साथ रेजोनेट करता है, होल्ड ऑन टू दैट। मंत्र क्या माता जी, होता है? राधा राधा राधा, बस मैं राधा बस राधा कहता हूँ। आधार वो तो सर्वोत्तम है, सर्वोत्तम वो आ ही नहीं सकता अगर भगवान की कृपा नहीं हो, है ना। कृष्णा जब किसी पे असीम, जब बिखर जाते हैं ना, उनको समझ नहीं आता मैं क्या दूं। अब आप बोलोगे मैंने ऐसा किया क्या इस लाइफ में, अभी तो मेरी शुरुआत हुई है, पर ये आपके पूर्व जन्म से आपने अर्जित किया, आपने अधिकार लिया इस नाम को लेने का। तो बस इस अब नाम को पकड़ लो और इस नाम अब को सब ऐसा जब मैं बना डर लो। जाता हूँ तब ज्यादा कहता हूँ। अगर मैं किसी चीज को लेकर डर गया तो मैं राधा राधा कहना शुरू कर देता हूँ, तो फिर चला जाता है जी, वो दिमाग में हट जाती है। अरे डर, अभी तो कह इतनी निडरता की बात है कि आप किस चीज से डर रहे हो? जैसे भगवान का कभी भक्त कभी की कोई सबसे बड़ी क्वालिटी सिचुएशन, होती है अब है, डरना नहीं है। आपको चरण स्पर्श। नहीं नहीं बच्चे, स्पर्श सिर्फ राधा रानी के, मैं तो आप जैसी हूँ, सब जैसी, और हम लोग इकट्ठे मिलके पढ़ रहे हैं और इकट्ठे हम कोशिश कर रहे हैं कि हम भगवान की बातों को समझ पाए। पर आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू। माता जी, आपको चरण स्पर्श, आपको बहुत बहुत प्रणाम। नहीं नहीं भाई, मुझे मुझे पाप का भागीदार ना बनाओ, सारे डिवोटीज हो, मेरा मेल मुझसे लो चरण स्पर्श, मैं सबको करती हूँ। और बस आप लोग जीवन में आए हो और शायद इसी से मेरा कुछ उद्धार हो जाए, मैं तो यही मानती हूँ। थैंक यू सो मच। बट पंखुड़ी, प्लीज टेक केयर या। और अधिराज नहीं आ रहा बहुत दिनों से, क्या हुआ उनको? इज ओके? माता जी he has a very important वो SSB का उसका इंटरव्यू है, so इस हफ्ते होना था, अभी probably next week से he'll come. ओके। और कुछ बच्चों, लेट हो गए हो ना तुम लोग, चलो जाओ, भागो, छुट्टी, घंटी बजाओ। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, it's beautiful. Sorry, I am not able to access my camera, तो इसलिए ऐसे बोल रही हूँ. Absolutely beautiful, and it was so beautiful to know the new people. Oh, excellent, excellent.